नमस्कार। महाबहस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। महाबहस की शुरुआत से पहले आपको दिखाएंगे आज के पॉलिटिकल पंच। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। यही भारत दौड़ता हुआ दिखाई देता है, वही भारत गर्व के साथ सीना तान करके चलता हुआ दिखाई देता है, वही भारत अपनी ऋषि परंपरा का भारत जो छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। हमारे निर्दोष लोगों को धर्म पूछ करके आतंकवादियों ने जो पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त करके आए थे मार दिया। और मैं आज इस मंच से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उनको मिट्टी में मिला दिया, सटीक निशाना लगा दिया और भारत की सेना ने भारत के 140 करोड़ लोगों का सीना 56 इंच का कर देने का काम किया। 1 महीने बीत गए, क्या जमीन खा गई उनको या आसमान को निगल गया। आज तक भारत सरकार अपने आप को बड़ा मजबूत कहते हैं, ये भी नहीं कर पाए कि आप उन खूंखार आतंकवादियों को अगर जहन्नुम पहुंचा देते, उनको मार गिराते, तो शायद इन विधवाओं को थोड़ा कलेजे में ठंडक मिलती। बताने जा रहे हैं कि एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, एक तरफ पाकिस्तान जिसको अब आतंकिस्तान कहना ज्यादा उपयुक्त लगता है, जो दुनिया के संस्थाओं से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जे और मदद लेकर आतंकवादियों को पालते पोसते हैं। ऐसे देश को आइसोलेट करना सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए जरूरी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को आज 1 महीना बीत चुका है। पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ दूर बीकानेर से पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को खुली चुनौती दी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिला दिया। 22 अप्रैल का बदला सेना ने महज 22 मिनट में आतंक के ठिकानों को मलबे में बदल कर लिया है। पीएम मोदी ने सीधा प्रहार करते हुए कहा कि मेरी रस्सों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। उधर विपक्षी सियासत के बीच पीएम मोदी के इस तीखे प्रहार से पाकिस्तान में भी हलचल है। सवाल यह है कि हिंद की सिंदूर सौगंध अब आतंकिस्तान का अंत। इसी पर आज महाबहस करेंगे। आज महाबहस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएन सिंह, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अशोक यादव, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, रतिभान त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार और अजमेर बहादुर डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब वक्त है महाबहस के आज के सवालों का। सिंदूर बना बारूद तो 22 मिनट में बदला पूरा, मिट्टी में मिलाने को तैयार आतंक पर मोदी की आर पार। हिंद की सिंदूर सौगंध, तय आतंकिस्तान का अंत, ये यहाँ पर आज के सवाल। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। एसएन सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। जब से पहलगाम की घटना हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार सिंदूर को लेकर के जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद जिसका जिक्र उन्होंने आज बीकानेर में भी किया, यह दिखाता है कि देश का प्रधानमंत्री उस घटना के बाद कितना गंभीर हो गया था। प्रधानमंत्री जी उस समय भी कहे थे, खुले मन से उन्होंने कहा था पटना से, बिहार से, कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और दुनिया को यह साफ संदेश है कि जो टेरर को सहायता देते हैं, चाहे वो कोई भी कितने भी मजबूत हो, जो टेररिस्ट हो, चाहे वो आकाश में हो, पाताल में हो, उनको ढूंढ के सबक सिखाने का कार्य किया जाएगा। और आज प्रधानमंत्री जी ने फिर साफ किया कि जिन्होंने सिंदूर मिटाने का काम किया था उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया, उनको जमीन में गाड़ दिया गया। और उससे भी बढ़ के प्रधानमंत्री जी ने कहा ये नया भारत है, ये ऐसा भारत है जो पाकिस्तान से टेरर और टाक दोनों एक साथ नहीं कर सकता है। ये बात करेगा तो आप पीओके पे बात करेगा, ये बात करेगा तो आप आतंकवादियों पे बात करेगा, टेरर पे बात करेगा। ये ऐसी बात नहीं करेगा कि आप ट्रेड भी करें और टेरर भी करें। निश्चित तौर पे मजबूत भारत तभी होता है जब 140 करोड़ भारतीय देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुनते हैं जो देश के लिए समर्पित होता है। और देश के प्रधानमंत्री जब खुली छूट अनुपम जी देते हैं देश की सेना को, तो देश के वीर जवानों का
एक कर्तव्य बोलता है कि देश के वीर जवान आज 500 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन देश को सबक सिखाने का कार्य करते हैं। आप देखिए अनुपम जी, देश की आजादी के बाद पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर को पार किया जा रहा है 500 किलोमीटर दूर जाकर। और लास्ट बात ये कहूंगा अनुपम जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो धमकी देते थे ना, वो कि हम परमाणु संपन्न देश है, भारत की सेना ने बताने का कार्य किया कि आप कोई भी संपन्न देश हो, अगर भारत के आन बान शान की बात आएगी, आपके साथ कोई भी खड़ा हो उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया प्रियंका गुप्ता को लाना चाहूंगा मैं चर्चा। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता है। प्रियंका जी, सवाल यहां पर ये है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बीकानेर में जिस तरीके से बात को रखा, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से पहलगाम की घटना हुई उसके बाद से तमाम चीजों को कांग्रेस पार्टी ने भी देखा है, लेकिन जो कुछ स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं लगातार अलग अलग दलों के, उन स्टेटमेंट्स को लेकर के क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान को पूरी तरह से परास्त नहीं किया है क्या? देखिए अनुपम जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी हमेशा रैलियों में ही क्यों भाषण संबोधित करते हैं। जब उनसे ये कहा जाता है कि आप विशेष सत्र बुलाइए और चर्चा करिए, तो चर्चा नहीं करते, चर्चा से बचते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि चाहे वो बिहार की रैली हो, चाहे वो बीकानेर की रैली हो, दोनों रैलियों में उन्होंने बड़े बड़ी बातें की, बड़े बड़े भाषण दिए, पर एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया, यूएस का नाम नहीं लिया। तो क्यों नहीं लिया? लगातार ट्रंप 8 बार ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने युद्ध विराम कराया, उन्होंने समझौता कराया, उन्होंने ट्रेड की धमकी दी कि हम ट्रेड नहीं करेंगे आपके साथ। इन सारी शर्तों पर जो है पूरी तरीके से सीज फायर कराया, उस पर क्यों नहीं बोलते? और आप ये बताइए कि सीज फायर हमने जब किया तो हमारे पास हमने कोई शर्तें रखी थी? अगर पाकिस्तान घुटनों के बल था तो हमारी शर्तें कहाँ हैं? वो आतंकवादी कहाँ हैं? पिछले 1 महीने से उन आतंकवादियों का कोई पता क्यों नहीं चल पाया? आज सिंदूर की बातें कर रहे हैं, सिंदूर पर बड़े बड़े डायलॉग बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा वो कहाँ है? वो आकाश निकल गया, पाताल निकल गया, कहाँ चले गए वो? और आप जब समझौता करने गए थे तो समझौता किस शर्तों पे किया था? आप यहां तक छोड़िए, देश के विदेश मंत्री ये साफ साफ लहजे में ये कहते हैं कि उन्होंने एक एडवाइस दी अपने शत्रु देश को, जिस पर वो हमला करने जा रहे थे, कि हम आपके आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। अब बताइए, जो आप बता देगा कि आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं, तो वहां की जो सेना है वो ऑटोमेटिकली आतंकवादों को पालती है। जब सबसे बड़ा आतंक पालने वाले देश की सेना खुद ही आतंकवाद पाल रही है, आप उसको ही कह रहे हैं कि हम आपके आतंकवादी ठिकाने नष्ट करने जा रहे हैं। अशोक यादव से रिएक्शन लूं, फिर आता हूं आपके पास। अशोक यादव जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए अनुपम जी, मैं तो यही कहूंगा, एक बड़े पुराने फिल्म का डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, और रमेश बाबू के रगों में सिंदूर बह रहा है। देखिए, माननीय मोदी जी के लिए हम लोग विपक्ष के होते हुए भी जब ऑस्कर का नॉमिनेशन होगा अनुपम जी ना, हम लोग वहां बैठ के नारे लगाएंगे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अगर किसी को जाना चाहिए तो माननीय मोदी जी को, और वहां बैठ के हम लोग नारे लगाएंगे मोदी मोदी मोदी। भाई, उनको बनता है, इतना बड़ा अभिनय प्ले करते हो। ये है ऐसी सरकार अनुपम जी जो किसी भी आतंकी घटना का इस्तेमाल राजनीतिक टूल करके, राजनीतिक टूल के तौर पे इस्तेमाल करती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अभिनय कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। सिंदूर का केमिकल कंपोजिशन अनुपम जी ना लेड होता है, लेड टॉक्सिक होता है, और वो तो नॉन बायोलॉजिकल, उनके रगों में कुछ भी बह सकता है, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन मैं यही कहूंगा अनुपम जी कि एक ऐसी सरकार है जो किसी भी राजनीतिक घटना, जो आतंकी घटना को लेकर के अपनी जिम्मेदारी नहीं बताती है, लेकिन उस घटना का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए करती है। बहुत ही शर्मनाक है। पूरे विश्व में ऐसा कहीं उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि जो मौजूदा सरकार हो उसके रिजीम में अगर उसके सेना के आ गई आपकी बात आ गई। मैं अजमेर बहादुर जी के पास जाऊंगा। अजमेर बहादुर जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अजमेर जी, सवाल यहां पर यह कि क्या इस तरह से सेना पर सवाल खड़े करना, सरकार की कार्रवाई, सरकार की जो भूमिका रही उस पर सवाल खड़े करना आपको ठीक लगता है इस पूरे ऑपरेशन में? देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश की जो राजनीति है, उस राजनीति को राजनीति के तौर पर पार्टियों को देखने के लिए बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे विषय वस्तुएं हैं जिन पर वो राजनीति कर सकते हैं। लेकिन जहां तक सेना के शौर्य और पराक्रम का सवाल है, वहां पर सिर्फ मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि सैनिकों ने और देश की सेना ने इस बात को सिद्ध किया है
कि उनकी संकल्प शक्ति और उनकी प्रहार शक्ति ऐसी अचूक है और इस तरह से सटीक है कि वो जब भी कभी देश को इस प्रकार की आवश्यकता होगी तो वो अपने पराक्रम को सिद्ध करके दिखाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रकार से सेना के शौर्य पर, सेना के कार्रवाई पर, उस पर किसी प्रकार के प्रश्न चिन्ह अगर न लगाए जाए तो ही राष्ट्रहित में होगा और वो बेहतर होगा। एक और चीज मैं कहना चाहता त्रिपाठी जी के पास में आऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार है त्रिपाठी त्रिपाठी जी। सवाल यहां पर यह कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से पूरे ऑपरेशन को लेकर के, चाहे रक्षा मंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, तमामों के साथ बातचीत करके ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, तमाम चीजें देख रहे थे, उसके बाद अगर वो तमाम रैलियों में इसको बता रहे हैं या उसको लेकर के बातें रख रहे हैं तो क्या गलत है? देखिए, प्रधानमंत्री अगर सेना के शौर्य को लेकर काम कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, सैनिकों के बीच जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी देश के शीर्ष नेतृत्व का काम होता है वो सब सेना का मनोबल बढ़ाना, उसको उसकी पीठ थपथपाना और उसको उसके पराक्रम के लिए बधाई देना। अगर प्रधानमंत्री ये जाकर कर रहे हैं जैसलमेर में या फिर पंजाब में तो कोई गलत नहीं है। देखिए, आश्चर्य होता है कि इन बातों पर क्या राजनीति क्यों होने लगती है। मुझे आश्चर्य होता है कि जब ये पूछा जाता है कि साहब कितने हवाई जहाज गिराए, आपके लड़ाकू विमान कितने गिराए गए, ये कैसा सवाल है? ये तो बेवजह का सवाल है। ये सेना के शौर्य के और पराक्रम पर अविश्वास है। जो लोग, जो नेता, जो विपक्षी दल इस तरह की बातें कर रहे हैं वो निहायत गैर जरूरी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल मैं आऊंगा सर आपके पास, आऊंगा मैं आपके पास। एसएन सिंह के पास एक बार फिर चलते हैं। सिंह साहब, आपने समाजवादी पार्टी को भी सुन लिया, कांग्रेस को भी सुन लिया, क्या रिएक्शन आपका? अनुपम जी, देखिए, भारत माता को डायन कहने वाली समाजवादी पार्टी हो, वो चाहे सेना की विफोर्स दलाली करने वाली कट कमीशन वाली कांग्रेस हो, निश्चित तौर पे दोनों को आपके चैनल के माध्यम से सुनाना चाहता हूं। पूरा देश मोदी 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 तो पकड़े गए थे क्योंकि 40,000 घटनाएं कांग्रेस समर्थित सरकारों में हुई जिसमें नहीं, ताबूत घोटाला का हुआ था। अब चुप रहिए भैया, शांत रहिए, अब सुनिए ना दया से। अरे नहीं, याद नहीं होगा ना, याद दिला दो ना। बहन के सिंदूर की बात हो रही है, सुनी नहीं पा रही है। आपने कहा, हमने पूछा, सारे दलाल तो आपकी पार्टी में भरे हुए हैं, सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में भरे हुए हैं, बेशर्मी तो आपकी इतनी ज्यादा घूम रही थी, दुनिया सुनने के लिए तैयार रही थी। आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आज कार्रवाई हो गई तो तकलीफ हो रहा है। अनुपम जी, मैं एक बात कहता हूं, जिस किसी चरित्र से, जिस किसी भाषा से, जिस किसी विचार से दुश्मन की मदद हो उसको देश का गद्दार कहते हैं। अगर राहुल गांधी जी की भाषा से, समाजवादी पार्टी की भाषा से अगर पाकिस्तान को मदद पहुंच रही है तो राहुल गांधी जी देश के गद्दार और समाजवादी पार्टी विदेश मंत्री कर रहे थे, ऊपर नहीं उठाइए। और आपके नेता अशोक यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक यादव जी अपनी बात को रखिए। अनुपम जी दूरदर्शन में गाना आता था भीमसेन जोशी का कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। वही गाना माननीय मोदी जी, पीएम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जन्मदिन था 2015 में, माननीय मोदी जी उनके गले लग करके वही गाना गा रहे थे, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो इस तरह के ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही आज पाकिस्तान का मनोबल इतना बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा है। उसको पता है कि सरकार आतंकवाद पे काम नहीं कर रही है। घटना उधर पाकिस्तान की हालत, अनुपम जी इनको चुप कराइए, अनुपम जी इनको चुप कराइए। सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी बोल रही, दुश्मन की भाषा जो है कांग्रेस के लोग। अरे भाई, कैसे कब बोला जाएगा? अनुपम जी इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। समर्थित सरकार, अरे आप लोग तो देश की आजादी के पहले से गद्दारी करते आए हो देश के साथ, देश की आजादी के पहले से गद्दारी करते आए हो देश के साथ। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बना रहे थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ थे? जब उस समय देश की आजादी के पहले से गद्दारी करते आए हो, तुम्हारा प्रतीक पुरुलकर, ध्रुव सक्सेना देश से गद्दारी करते हुए पकड़े जाते हैं और उसके बाद आप लोग कह रहे हैं पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? देश की आजादी के पहले, आजादी के बाद जब जब इस तरह की बात आती है पाकिस्तान से संलिप्तता आप लोगों की मिलती है। नहीं रहेंगे तो अगर दो देशों से नहीं, अनुपम जी देखिए, इस तरह का डिबेट नहीं सही है। बिल्कुल। अशोक यादव जी रुकता हूं, एसएन सिंह रुकिए भाई, रुक जाइए। प्रियंका गुप्ता, सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर प्रधानमंत्री अगर कुछ कह रहे हैं बोल नहीं पाएंगे या अगर कोई बात रख रहे हैं प्रधानमंत्री, तो सवाल ये है कि उसका असर पूरे देश पर जाता है। सवाल ये है कि क्या सेना का शौर्य, महिलाओं का सिंदूर, इन सारी चीजों को लेकर के जो पहलगाम में घटना हुई, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री गलत कह रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को अगर सेना के शौर्य पे बात करनी तो सबसे पहले अपने मंत्री और अपने जो डिप्टी सीएम थे उनको सबसे पहले उन्होंने लताड़ना अरे चाहिए अपनी था और बताइए बोलना ना, चाहिए था कि अपनी उन्हें माफी बताइए, मांगनी चाहिए। 94,000 पर वो सैनिकों को नहीं छोड़ बोलेंगे के क्योंकि 54 वो तो सैनिकों को सब क्यों उन्हीं नहीं के लिया पाले गया? हुए लोग हैं। वो वही 94,000 बोलते हैं सैनिकों जो के उन्हें बदले में पसंद आता है, 54 सैनिकों वो को वही क्यों छोड़ बुलवाया दिया जाता गया? है उनसे। क्यों डोजियर यहाँ लेके पर जगह देखिए जगह घूम सबसे रही बड़ी थी? चीज ये क्यों है, भाई इनको पाकिस्तान? चुप कराइए। वो वही तो कह इनको रहे हैं भाषण भाई, देने के लिए नहीं द्विपक्षीय बुलाया जाता वार्ता है, के ये पक्ष अपनी में बारी कौन पे तो रहा कुछ था? बोल नहीं पाते द्विपक्षीय हैं। वार्ता कर इनके रही पास है, बोलने के लिए तो कुछ पाकिस्तान पे है नहीं। कार्रवाई मत करिए, प्रधानमंत्री क्यों ऐसे मोदी करिए? के चरण अरे वंदन के एकदम सिवा कोई काम मैं नहीं है। कह रहा हूं कि सवाल देंगे, सवाल राहुल पूछेंगे गांधी जी तो के लिए जवाब एक ताली भी मुंह से बजाइए, नहीं निकल पाकिस्तान पाएगा। अच्छी बात सिर्फ है। बैठकर यहाँ खुशी की पर बात है कांग्रेस कि की राहुल बुराई गांधी जी कर के लिए करके ताली बजाइए, ये अपनी लेकिन आप स्थिति देखिए ना बनाए भारत हुए में हैं। क्या हो रहा है। हद ताली हो के गई है, बदले में आप लोगों राहुल को गांधी शर्म जी भी के सिंह नहीं लिए साहब आती। सुनिए, जरा आपने सुन पता लीजिए, नहीं बात क्या हो पूरी रहा रख लें दीजिए। है। इस समय भारत के साथ खड़े होने का समय था तो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। अरे भाई, नहीं, पाकिस्तान के साथ तो आप आप खड़े खड़े हो। होते हैं। दुश्मन आपका देश की भाषा इतिहास है बोल कि रहे हैं। पाकिस्तान मान में लीजिए बिरयानी खाने अकबर जाते जी हैं। अगर आपका अकबर जी इतिहास है कि आप साधारण जिन्ना दुनिया की में भी मजार पे देखिए, जाते हैं। हमारा बेटा आपका अगर किसी इतिहास है से कि लड़ाई करके आईएसआई आता को है हम आप उसके यहाँ साथ बुला खड़े के देते हैं। रहेंगे या आपका दूसरे के इतिहास साथ है कि खड़े रहेंगे? मुशर्रफ को हम आप अपने के आकर साथ खड़े डायलॉग के रहेंगे, लिए बुलाते अपने हैं। मैं देश रुक के जाए, साथ आपका खड़े होने की इतिहास कोशिश अजमेर है बहादुर भाई जी, मैं साहब, आपके पास आ रहा हूं। पाकिस्तान के साथ बस 22 मिनट चलाते में हैं। जिस आज भी तरीके से आप बदला पूरा किया गया, बॉर्डर पे 22 तारीख की स्टार्ट कर घटना का दिए। प्रधानमंत्री ने जिसका जिक्र किया, सवाल यहां पर यह क्या सरकार की जो मंशा है या सरकार जिस तरीके से पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही थी, साफ कह दिया है कि पाकिस्तान के तरक्की पे साथ टूट फूट के आपके अंदर आतंक भरी के हुई है। मसले पर बातचीत पहले होगी। आतंकवाद का खात्मा होना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल सही। देखिए, आतंकवाद ही एक ऐसा मुख्य बिंदु है जिसकी वजह से ये ऑपरेशन करना पड़ा, और ये आतंकवाद का हमारे देश पर बहुत दिनों से इस प्रकार का दुष्परिणाम हम झेल रहे थे, जिसकी वजह से ये करना पड़ा। और ये बात हमारे देश के नेतृत्व ने, जब उसकी नेतृत्व के अंदर जब वो एक संकल्प शक्ति होती है और वो ये सोचते हैं कि हमें इस आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी है, और तब सेना का शौर्य और पराक्रम पूरी तरह से, क्योंकि सेना सदैव सरकार की होती है और उसका एक ही धर्म होता है, वो राष्ट्र की रक्षा का धर्म। और इसीलिए मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सेना के विषय में किसी प्रकार की जातिगत या धार्मिक आधार पर कोई टिप्पणी करना या उस तरह की बात सेना के विषय में करना, ये बहुत ही शर्मनाक है, और इससे हमारे देश के सभी राजनीतिज्ञों को पूरी तरह से बचना चाहिए, क्योंकि सेना का एक ही धर्म होता है, वो धर्म होता है सिर्फ राष्ट्र रक्षा का। हम जब भी सेना में एक साथ मिलकर के कदम से कदम मिला के आगे बढ़ते हैं और हमारे दिल में सिर्फ एक ही भारत माता की रक्षा और उस पर किसी की टेढ़ी नजर न पड़ सके, और यदि कोई कुदृष्टि डालता है तो उसको नेस्तनाबूद करने की ताकत अपने अंदर डेवलप की जाए, यही एक मात्र संकल्प होता है। तो इस वजह से मैं आपको बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि उन 22 मिनटों में जिस प्रकार का प्रहार, प्रथम प्रहार के रूप में ऑपरेशन सिंदूर में करके और उन 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, तो ये पूरे देश को एक प्रकार से आश्वस्त करता है कि भविष्य में आने वाली किसी भी प्रकार की चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपकी सेना के अंदर सवाल ये है, शौर्य भी है और कि क्षमता भी है। पाकिस्तान को जो कुछ पाकिस्तान ने किया उसका सबक देना, पाकिस्तान में जिस तरीके से टेररिस्ट कैंप्स चलते थे, तमाम चीजें चलते थे, अगर भारत ने इस पूरे ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की तो कहां गलत किया, क्यों उसको गलत नजरिए से देखा जा रहा है, क्यों भाजपा पर, क्यों सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? बिल्कुल गलत है। देखिए, जब आतंकवाद से प्रेरित आतंकवाद से हमारा देश ग्रस्त है और उस आतंकवाद पर कार्रवाई करनी थी, वो कार्रवाई की गई। अब उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से फिर से हिमाकत की गई तो उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और एक बात और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज आपके देश की सेनाओं की वो क्षमता है कि जिस प्रकार के युद्ध की आज के समय में आवश्यकता है, उसका रण कौशल पूरी तरह से दिखाने में वो सक्षम है, और इसका प्रमाण आने वाले समय में भी पुरजोर तरीके से दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की हमारे देश के किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की चिंता या किसी क्या प्रकार लगता का है, संशय नहीं होना सवाल यहां पर यह है कि अगर हमारे देश पर कोई भी आंख उठा के देखेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ये बात है। और 22 मिनट में जिस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, व्हाइट हाउस से सीज फायर भी हो जाएगा, मतलब आवाज हम उठाएंगे और सीज फायर व्हाइट हाउस से होगा। इसका श्रेय जाता है भारत के प्रधानमंत्री जी को। लेकिन वो प्रियंका जी कह रही है कि सीज फायर हो जाएगा, 22
आज भारत नहीं 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 नहीं, जब हमारी सेना वहां पे युद्ध के मैदान में होगी तो वो ट्रम्प आके कह देंगे सीज फायर हो गया। हिंदुस्तान को वो 2 घंटे बाद नजर आएगा, पर वो ट्रम्प पहले कर जाएंगे। चुनौती देते हुए प्रियंका जी से भाई पूछूंगा, ट्रेड का डर तो है ना, ट्रेड का डर सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो क्लोज मित्र है भाई ट्रेड करते हैं। 26/11 की घटना के बाद क्या क्या अरे कार्रवाई भाई की, बता 26/11 का तो आप नाम ना लीजिए। लीजिए, 26/11 में सारे आतंकवादी मारे गए, आतंकवादियों को फांसी पे चढ़ाया गया। आप बताइए ना, 1 महीना होने आ रहा, कहाँ है आपके पास आतंकवादी? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, आतंकवादी चार ढूंढने नहीं जा रहे आपसे, शर्म आपको आती नहीं है। और सिंदूर पर बैठ कर यहाँ लेक्चर दे रहे हैं, सिंदूर का मतलब भी समझते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, बेशरम कहीं के। सेना और भारत की सेना को बल कहां से मिला? भारत की सेना को बल मिलता है, भारत की सेना को बल आपसे नहीं मिला है साहब, भारत की सेना ऑलरेडी बलशाली है। राष्ट्र रक्षा की संकल्प से भारत की सेना को राष्ट्र रक्षा की संकल्प जितना आप करते हैं ना, तभी जाके पाकिस्तान परिस्थिति में जाके घुस जाते हैं। समय में अनुपम जी कहा था, ट्रेड के डर से आपने जो काम हो सकता था अपने बयान में कहा भाई, पीओके तो आप ले सकते थे ना, तो क्यों नहीं ले लिया आपने पीओके? चाहते थे, हम युद्ध नहीं चाहते थे। नहीं, सिंह साहब बात सुन लीजिए, प्रियंका जी कुछ कर रही, सुन लीजिए एक बार। पहली बार अरे भाई एसएन सिंह जी, ये तीसरा ट्रक चल रहा है, लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आप पीओके क्यों नहीं कब्जा कर लिया आपने? क्यों सीज फायर बीच में कर दिया? जब पाकिस्तान घुटनों पे था तो आपने शर्तें क्यों नहीं मनवाई? रुकिए प्रियंका जी, रुकिए। अशोक यादव जी, सवाल ये है, अशोक यादव जी सवाल यहाँ पर ये है कि सरकार की मंशा आतंकवाद को किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ाना है या फिर पाकिस्तान से आतंकवाद के मसले पर ही बातचीत करनी है। जब इस पर है तो इसमें तो आपको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। अनुपम जी देखिए, हम लोग पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, और जब भी इस तरह की घटना होगी सरकार के साथ पूरा विपक्ष सरकार सेना के साथ खड़ा रहेगा। आपने सवाल किया सरकार की मंशा पर, तो मोदी सरकार की सिर्फ एक मंशा है कि आप सिंह साहब रुक जाइए, सुन लीजिए सिंह साहब, ऐसे नॉन स्टॉप कमेंट्री का कोई मतलब नहीं। एसएन सिंह रुकिए, उनकी ऑडियो डाउन कर दीजिए अनुपम जी प्लीज, उनकी ऑडियो बोलिए तभी डिबेट हो पाएगी। देखिए आपने जो सवाल किया, तो मैं यही कहूंगा कि सरकार के और सेना के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है जब देश के दुश्मनों को सबक सिखाने की बात होती है। लेकिन सरकार की मंशा आतंकवाद को लेकर अनुपम जी सिर्फ एक है, उन आतंकवादी घटनाओं का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल किया जाए, उन आतंकवादी घटनाओं का इस्तेमाल करके किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी, जैसे 2019 में मोदी जी ने उन आतंकवादी घटनाओं का इस्तेमाल किया, चूरू में वोट मांगा, लोकसभा के चुनाव में उसका इस्तेमाल किया, उसी तरह से ही जो पहलगाम की आतंकी घटना है इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी समेत पूरा उनका मोदी मंत्रिमंडल लगा हुआ बिहार के चुनाव में उसका लाभ उठाने के लिए, बंगाल के चुनाव में लाभ उठाने के लिए, बिहार उत्तर प्रदेश के चुनाव में लाभ उठाने के लिए। तो इनकी मंशा आतंकवाद को खत्म करने की नहीं है, इनकी मंशा है कि आतंकवाद का इस्तेमाल कितना बेहतरीन तरीके से हम चुनाव में कर ले जाएं। अब जब किसी सरकार की मंशा आतंकवाद का सवाल यहाँ पर है, रुकिए भाई एसएन सिंह रुकिए, अशोक यादव जी रुकिए, रतिबान त्रिपाठी जी, अगर आतंक को लेकर के घटनाएं हो रही हैं, देश में लोग मारे जा रहे हैं, तो क्या उसका बदला नहीं लिया जाएगा? क्या उसका जवाब नहीं दिया जाएगा? कोई हमसे टकराएगा तो हम उसका जवाब नहीं देंगे क्या? सेना इसके लिए समर्थ है, सेना इसका पूरा काम कर रही है। सेना, हमारे सेना के पास जो आधुनिक शस्त्र हैं, जो आधुनिक सिस्टम है युद्ध का, वो सब कुछ उपलब्ध है। वो सेना इसका बदला ले रही है, सेना ने बहुत अच्छा बदला लिया। जिन लोगों को इस बात पर संदेह है, संदेह है कि सेना ने बदला नहीं लिया, वो लोग तो मुगालते में, सेना ने बहुत अच्छा काम किया, सेना ने बहुत अच्छा। पाकिस्तान में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अच्छी पॉपुलैरिटी है प्रियंका जी। पाकिस्तान के नेता राहुल गांधी, पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी राहुल गांधी जी, और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, दुश्मन की भाषा। नहीं, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं, इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करिए आप लोग। सूचना दे रहा था नहीं दे रहा था अनुपम जी, आरएसएस से ही था प्रदीप कुरुकर जो पाकिस्तान की एजेंसी से मिला हुआ था, भाजपा से था ध्रुव सक्सेना जो पाकिस्तान के आईएसआई से मिला हुआ था। तो सारे आतंकवादियों को तो आप लोग पाल रहे हो, और उसके बाद करो आतंकवादियों को खत्म करेंगे। अजमेर बहादुर जी के पास सबका ऑडियो डाउन करिए। अजमेर बहादुर जी, आप एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सवाल यहाँ पर के है, अगर देश के प्रधानमंत्री हमारे जवानों की पीठ थपथपाते हैं या फिर तमाम लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादों से निपटा गया, तो सवाल क्या इससे देश में एक जो भावना लोगों की है, देश प्रेम की भावना है या फिर भारतीयता की जो भावना है, वो कहीं ना कहीं मजबूत होती है?
जी बिल्कुल मजबूत होती है और इसकी आवश्यकता होती है। देश की लीडरशिप का ये काम होता है, उस नेतृत्व का ये काम होता है कि वो देश की सेना जब बेहतर कार्य करती है तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके बीच जाए, उनका हौसला बढ़ाएं और उनको एक तरह से शाबाशी दें कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, अभी कुछ ट्रेड की बात हो रही थी, ट्रेड के लिए तो असल में वो लोग डरे हुए हैं जो क्रेडिट भी लेना चाहते हैं कि ये कराया गया। मैं एक चीज और बताता हूं कि हमारे देश की जो अनुसंधान करने वाली जो नहीं, मैं रोकूंगा, वक्त की मेरे पास कमी है, आप सबको रोकना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एस सिंह आपका, अशोक यादव आपका, प्रियंका गुप्ता आपका, साथ ही साथ रितिमान त्रिपाठी जी और अजमेर बहादुर जी आपका। सवाल सबसे बड़ा ये है कि सियासत में आप सवाल फेंकिए, सियासत में आप बातों को फेंकिए, लेकिन जब देश की बात होती है तो सबको एक साथ होना चाहिए, क्योंकि भारत देश में आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पड़ोसी मुल्क की जो नापाक साजिशें हैं वो साजिशों को भी कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उसका जवाब बहुत सख्त तरीके से, सख्त लहजे में दिया जाएगा, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम की घटना के बाद दिया गया। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।